आईसीएसई क्लास 10th के कंप्यूटर के जो स्पेसिमेन सैंपल पेपर 2024 है उसका ऑफिशियल सॉल्यूशन यहाँ पर है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत जो आपके पास पहला क्वेश्चन है यह है कि नेम द फीचर ऑफ जावा डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। एक पिक्चर दिया गया होगा ऊपर ओरिजिनल सैंपल पेपर में, तो उसका कह रहा है कि आपका फीचर बताना है। तो यहाँ पर जो फीचर है ए वाला इनकैप्सुलेशन नहीं होगा और दोनों बाकी नहीं होंगे, जैसा कि स्पेशलाइज टीचर ने बताया है कि इनहेरिटेंस इसको कहा जाएगा। हालांकि इसमें भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। फिर एक्सप्रेशन जो यूज करता है बिगर या स्मॉलर ब्रैकेट के साथ इक्वल ऑपरेटर को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके लिए हम लोग हमेशा एक लॉजिकल होता है, अरिथमेटिकल होता है या असाइनमेंट होता है। तो पहला आपको रिलेशनल या रिलेशनल ही होगा, क्योंकि यह यहाँ पर इक्वल होता है या बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट जो भी होगी किसी भी ऑपरेशंस में वहां पर यूज करेंगे तो यह रिलेशन को शो करेगा। फिर थर्ड आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि टर्नरी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो टर्नरी ऑपरेशन हमें देखिए हमेशा से ये लॉजिकल ऑपरेशन नहीं होगा, अरिथमेटिकल ऑपरेशन भी नहीं होगा, रिलेशनल ऑपरेशन भी नहीं होगा, ये कंडीशनल ऑपरेशंस कहा गया है, जैसा कि हमको एक स्टूडेंट ने भी बताया और यहाँ पर स्पेशलाइज टीचर ने बताया। प्राइमेटिव डाटा जो आपके पास प्राइमेटिव डाटा है पहले से है उसको कन्वर्ट करना होगा करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, डाटा के जो करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट वाले क्लास में, तब इसको हम लोग बॉक्सिंग कहेंगे। क्योंकि आप बॉक्स टाइप ही बनाते हैं ना, अनबॉक्सिंग करने का अर्थ है कि उसको आप डिकवर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों इसमें शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय अ कैरेक्टर अरे इन 10 एलिमेंट। तो 10 एलिमेंट में आपके जो कैरेक्टर अरे होते हैं वो 20 बाइट्स के होते हैं, 60 बाइट 40 बाइट्स ऑन 120 बाइट्स, ये पूरी तरह से गड़बड़ हैं। फिर यहाँ पर है कि मेथड ऑफ स्कैनर क्लास यूज टू एक्सेप्ट अ डबल वैल्यू। जो डबल वैल्यू को यूज करेगा उसको हम लोग नेक्स्ट डबल ब्रैकेट ये कहते हैं। और यहाँ पर यही सही आंसर होगा, क्योंकि नेक्स्ट इंटीजर ये गलत हो जाएंगे, नेक्स्ट ये भी गलत हो जाएगा और नेक्स्ट इंटीग्रल भी ब्रैकेट गलत हो जाता है। आपको बहुत सारे दिए गए हैं, इसमें से पूछता है कि विच इज अ कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड है? तो हमेशा याद रखें कि एवरी कीवर्ड नहीं होगा, ऑल भी कीवर्ड नहीं होगा, इच भी कीवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये कोई क्वेश्चंस में कीवर्ड या आंसर में आते ही नहीं। लेकिन केस अगर दे दिया गया कि यह कंडीशन है तो वो आपके कीवर्ड के रूप में मिल जाएगा। फिर आपके पास है आउटपुट ऑफ मेथड डॉट राउंड 6.6 है प्लस मैथ डॉट CIL 3.4 है। तो अगर इस तरह के सिचुएशन है तो इसमें आपके जो आंसर बनेंगे वे किस तरह से बनेंगे? तो इसके लिए आप देखेंगे तो आपको सीधी तरह से है कि 9 बनेगा नहीं, क्योंकि किसी तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं आता है। B11 ये बनने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पर है 6 और 6.6 है और 3.4 है। अगर 3.4 और 6.6 को हम लोग अगर ऐड भी कर देते हैं तो 0 हो जाएगा, 69 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.4 है और 1 का एरे ले लेते हैं, तो ऐसे में ये 11 का बनने की चांसेस हो जाते हैं। फिर नेम द टाइप ऑफ एरर इफ एनी टाइप ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ कोई स्टूडेंट ने और भी समझाया था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। फिर यहाँ पर नेम द टाइप ऑफ एरर इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कहता है प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो है, तो उस कंडीशन में इसको आप सिंटेक्स कहेंगे, रन टाइम नहीं है, एरर नहीं है, लॉजिकल नहीं है, तो उसमें आप यहाँ पर ये देखेंगे। फिर कहता है कि जावा स्टेटमेंट है एक्सेस टू 5th एलिमेंट ऑफ एन एरे। किसी भी एरे के 5th एलिमेंट में जाने के लिए आपको x+4 ये रहेगा जो कि नेक्स्ट एलिमेंट में ले जाता है। फिर आउटपुट ऑफ रिमार्केबल डॉट सब स्ट्रिंग 6 है, तो इसको आप एबल कर सकते हैं, क्योंकि रिमार्केबल ABL यहाँ से आप ले लेते हैं, तो इससे आपके जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैपर क्लास ऑफ और डाटा टाइप 4 है, तो यहाँ पर इसमें कैरेक्टर आ जाते हैं, क्योंकि कैरेक्टर ही है, बाकी आपके ये नहीं आएंगे, स्ट्रिंग भी नहीं आएगा, फ्लोटिंग डेटा भी नहीं होता है, तो रैपर क्लास फॉर डेटा है। फिर इधर देख लीजिए नेम द पैकेज दैट कंटेन रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस को हमेशा जावा लैंग्वेज रखता है, जावा डॉट लैंग्वेज रखेगा, इंटर नहीं रखेगा, लोबिन रखेगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए
कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फॉलोज विच ऑफ द प्रिंटेबल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। इनहेरिटेंस होगा नहीं, पहले वाले क्वेश्चन से हम लोग देखा नहीं, एब्स्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, इनकैप्सुलेशन भी नहीं होगा, तो यहाँ पर यही सही होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड इंटीजर कांस्टेंट। वैलिड इंटीजर कांस्टेंट में हम लोग हमेशा से देखेंगे कि यहाँ पर 4.3 एफ ये हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ए का 4 दे दिया, 2 का 4.0 है, 3 का 4.3 एफ है, 4 का 4 है। तो यहाँ पर यदि ए आपका ए ओनली 1 है, 1 और 3 है, 2 एंड 4 है, तो यहाँ पर अगर हम देख लेंगे तो केवल 4 लेना होगा, तो इसलिए ओनली 1 ए सही होगा। ये आपको असर्शन एंड रीजन टाइप का लगभग बना के सीबीएसई ने दिया है कंप्यूटर में भी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कहा जा रहा है कि मेथड कंपेयर टू ब्रैकेट्स को रिटर्न करेगा, तो उसमें आपके पास विच ऑफ द टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, तो 0 स्ट्रिंग्स हमेशा उसमें इक्वल होंगे कंपेयर वाले सिस्टम में। फिर आपके असर्शन एंड रीजन इन जावा स्टेटमेंट रिटन इन लोअर केस लेटर एंड अपर केस लेटर रिलेटेड है द सेम, तो रीजनिंग है जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि एक तो असर्शन है जो कि आपके पास सही है डी असर्शन, लेकिन यहाँ पर एक जावा स्टेटमेंट रिटन इन लोअर केस लैंग्वेज और अपर केस लैंग्वेज ट्रीटेड एज द सेम, सेम तो होता नहीं है, लेकिन हाँ ए जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो यहाँ पर आर सही है, रीजन सही है, लेकिन असर्शन गलत है, तो हमारे पास ऑप्शन डी आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक टेक्स्ट बेस्ड है जो कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है कि एक क्लास इनकैप्सुलेट करता है डाटा मेंबर को जो रखते हैं इंफॉर्मेशंस, और रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास और मेंबर मेथड को और परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन ऑन डेटा। तो व्हाट इज द क्लास इनकैप्सुलेशंस, तो क्लास इनकैप्सुलेशन में डाटा मेंबर्स हो जाएंगे और मेंबर मेथड भी हो जाएंगे, दोनों का इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशन नहीं होता है। डाटा मेंबर्स के साथ केवल इंफॉर्मेशन, तब तो सिस्टम ही नहीं बनेगा, क्योंकि क्लास इनकैप्सुलेट डाटा मेंबर्स दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द क्लास एंड मेंबर, तो क्लास मेंबर भी हो गया, नया मेंबर मेथड भी होगा, ये सही हो जाता है। फिर 19th नंबर क्वेश्चन है असर्शन कॉल बाय वैल्यू इज नोन एज प्योर मेथड। फिर रीजनिंग देता है द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज एज ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड और कॉपीड, तो उस केस में आपके पास असर्शन एंड रीजन सही है कि ये भी सही है और ये भी सही है, ओरिजिनल वैल्यू है, वेरिएबल डज नॉट चेंज द ऑपरेशन को, लेकिन ये से इन दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठता है। इस कंडीशन में आप कहिएगा कि ये दोनों सही हैं, लेकिन इन दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठता है, इसलिए यहाँ पर है। अब आपको आउटपुट पूछा जा रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर कैरेक्टर डॉट टू जो लोअर केस ब्रैकेट में 1 है, और फिर ब्रैकेट क्लोज, कैरेक्टर वाला ब्रैकेट क्लोज, तो ऐसे में आपका जो कुल मिला के आएगा 1 आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए ओसवाल पब्लिकेशंस का कंप्यूटर का जो बुक है उसको आप पसंद कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और उसको परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बुक काफ़ी उपयोगी होता है और उससे स्टूडेंट को काफ़ी कुछ भला मिलेगा। मैंने भी इस बुक को समझने के लिए उन्हीं का मदद लिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।